ये मकान है 3 फुट पानी है हमारा, 5 दिन से पानी नहीं निकला है। हाँ इस हट जाओ साइड में भी हाँ पानी। और ये जो लाइन है 3 फुट की है भरी हुई है पानी। दिल्ली शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल। मॉनसून की बरसात में शहर की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उससे यह तो साफ हो गया है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। कई घरों में नालों जैसी स्थिति नजर आई है, जहां घर घर ना होकर तालाब बन गया है। बरसात रुकने के बाद तक पानी नहीं निकल रहा। नरक बन गई है लोगों की जिंदगी। जब हमने लोगों से बात की तो उनका दर्द फूट पड़ा। आप खुद ही सुनिए। मैं इस वक्त विजय एन्क्लेव में हूं। पालम विधानसभा का ये इलाका है। यहाँ पे जल भराव के कारण लोगों की स्थिति बद से बदतर है। लोगों के घर में सीवर का पानी है, लैट्रिन का पानी है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, खाना नहीं खा सकते। अब बता, इसमें हमारे बच्चे उल्टियां कर रहे हैं, जी रहे, खा रहे। ये देखो, ये किचन है हमारा, ये देखो ये किचन है, यहाँ सो रहे हैं हम। अब ये क्यों नहीं आ रहे, मर रहे? ये अपनी ऐसी तैसी करवा रहे। भावना गौड़ अब क्या कर रही है? अपनी ऐसी तैसी करवा रही है। अब यहाँ क्यों नहीं देखने आते? इलेक्शन लेने के लिए पैर भी पकड़ेंगे। अब भावना गौड़ को यहाँ नचाओ साड़ी पहना के यहाँ पे। मेरे साथ फौज से रिटायर्ड एक व्यक्ति हैं। अंकल जी, सांस की समस्या है आपको? हाँ, सांस की है। क्या हालत हो गई थी यहाँ की? यहाँ की बहुत बुरी हालत है जी। बहुत ऐसा हालत खराब हो रही है। मैं तो 70 साल का उम्र है मेरी है। यहाँ बदबू मारती है, न रोटी खाई जाती है न कुछ खाया जाता है। इतना घरों में पानी हो रहा है, शिविर में पानी बाहर से निकलता है, सत्यानाश हो रहा है, मच्छर इतने हो रहे हैं, हालत खराब कर रखी है। यहाँ पे क्या टुल्लू पंप वगैरह कुछ लगवाया गया अंकल? क्योंकि लोगों का तो जीवन खराब हो रखा है। यहाँ ना टुल्लू पंप लगा ना कुछ ना लगे यहाँ। आपने यहाँ के विधायक, निगम पार्षद, इनसे संपर्क करने की कोशिश की? पार्षद से भी संपर्क कर लिया, पार्षद के पास भी हो लिए और एमएलए के पास भी, भावना गौड़ के पास, दोनों के पास जा लिया। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे सफाई वगैरह पहले होती थी या बिल्कुल नहीं होती? क्या सफाई होगा? बाले बच्चा बीमार पड़े हुए हैं, इतना मुसीबत में पड़े हुए हैं। पूरा गली में सीवर का पानी भर रहा है। किसको क्या बोले आदमी? साफ करने वाला आता है, साफ करने के लिए बोलते हैं तो कहता है कि मशीन नहीं जा रहा है उसके अंदर में, कैसे साफ होगा? पहले सफाई मतलब शिविर नहीं थी तो मतलब सिविल वाले करते थे। सिविल वाले करते, उनको पैसा देते थे तब सफाई कराते थे। अपने लोगों अपने ही बुला लिया और उसी से सफाई करवा ली। उससे सफाई करा दिया और फिर उसको पैसे पेमेंट दे दिया। ये होता था। और अब कोई सुनता ही नहीं है। अब कोई सुन ही नहीं रहा। कंप्लेंट भी लिखते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन भी लिख के दिया है तो कोई सुनता ही नहीं है। कौन से ऑफिस गए थे आप? हम तो सभी ऑफिस में चले गए, भावना गौड़ के भी चले गए, सबके चले गए, कोई नहीं सुन रहा हमारी। यहाँ आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते और हम वहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं। आधा घंटा बैठ के दिखा दो, हम आपका मान जाएंगे। आधा घंटा मेरे बच्चे उल्टियाँ कर रहे हैं इसमें। पूरा ये पूरा इलाका भी डूबा? पूरा एरिया डूबा हुआ। किसने बनवाई ये सड़क? सड़क बनाई इन सब ने ही बनवाई है। अब किसका नाम ले? ये जो नालियां हैं जिनको कवर कर रखा है, इनकी सफाई होती है? कभी नहीं हुई, सीवर साफ नहीं हुए। 1983 से रह रहा हूँ यहाँ। राजा राइफल से रिटायर हुआ फौज से। उसके बाद मैंने प्लॉट यहाँ पर ले लिया। प्लॉट ले लेने के बाद फिर मैंने कृषि मंत्रालय में नौकरी करी, शरद पवार मंत्री के पास। ठीक है, उसके बाद फिर मैं रिटायर होगा तो नौकरी में बदले कर हालत खराब है। तो यहाँ विधायक हो या निगम पार्षद हो, कोई आता है आप लोगों की सुध लेने के लिए? कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। यहाँ कोई विधायक नहीं आता, न भावना गौड़ आती, न कोई भी आता, न राजकुमार आता, कोई भी नहीं आता। यहाँ सुनता ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि गली में क्या हो रहा है, शिविर का पानी निकल रहा है, जनता परेशान है या नहीं है, कोई नहीं सुनता जी। यहाँ पर दिल्ली सरकार कहती है अंकल कि ये काम जो है ना वो एमसीडी का है, और एमसीडी कहती है ये काम दिल्ली सरकार का है। परेशान जनता होती है। ये जो छोटे छोटे सीवर आप लोगों के, जब ये सड़कें बनी तो बगल में सीवर वीवर बनवाए गए, इन सीवरों की, इन छोटी नालियों की कभी सफाई होते हुए आप लोगों ने देखा है? कभी सफाई नहीं हुई, ना आज तक नहीं सफाई हुई। हमने तो देखा ही नहीं, कोई सीपन नहीं आता जहाँ सफाई के लिए। कितने दिनों तक पानी भरा हुआ था इसमें? जी 1 हफ्ता, पूरा 1 हफ्ते से पानी। हाँ, तो आप लोगों की मदद करने के लिए सच में कोई नहीं है? कोई ना आया जी। यहाँ कौन ना, ये सब परेशान है। अभी आई नहीं, 2 साल से इधर देखने भी नहीं आई, कोरोना में भी नहीं आई कि क्या कर रहे हैं लोग। इन सब घरों में पानी है।
कोई एक भी घर ऐसा नहीं है इस ऊंचे को छोड़ के, बस ये बड़ा घर छोड़ गया ना, ये टाइल बड़ा, बाकी समय। एक बात बताओ, आप तो बहुत सालों से रह रहे हो, ये पहली बार यहाँ ऐसा हुआ है या धीरे धीरे हो रहा था, अब की बार ज्यादा हो गया? अब की ज्यादा हुआ है। पहले पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था? सिवर बनी है ना, सबसे ज्यादा हो रहा है। पहले होता था लेकिन पेमेंट देते थे, सफाई कराते और काम खत्म। ये 2-4 साल में कहा मकान भी गिर जाएंगे सारे। हाँ, फिर ये दोबारा बनाएंगे, फिर दोबारा बनेंगे, दोबारा लेने का फिर नाम चाहिएगा, और कुछ ना है यहाँ। 4-4 फुट जो है रोड ऊंचा कर दिए, सारी नालियां सिर्फ दर्शन के लिए हैं, इनमें कहीं पानी का कोई बहाव नहीं है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ी हैं, क्योंकि नियमित रूप से सफाई नहीं की गई। इस बार हमने एक चीज स्पष्ट रूप से देखी है कि बड़े नाले जो हैं वो पूरी तरीके से जाम है। ये देखिए, ये जो है वो दिल्ली जल बोर्ड का ये सारा का सारा काम है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के पास है और दिल्ली सरकार की उस बोर्ड पे माननीय अरविंद केजरीवाल की मुस्कुराती हुई फोटो है, और वो माननीय अरविंद केजरीवाल शायद भूल जाते हैं कि इन्हीं नागरिकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने आया हूँ। ये सीवर है, इसकी सफाई दिल्ली जल बोर्ड को करनी है। ये सीवर से निकली गंदगी, यही मुख्य कारण है सीवर जाम होने का। अब औपचारिक रूप से होना क्या चाहिए था कि ये सीवर खुलता, यहां से गंदगी उठती और इस गंदगी को कहीं और लेके जाया जाता। पहले दिल्ली की सड़कें जो मैक्सिमम होती थी वो मिट्टी की थी, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, तो जब ये गंदगी यहाँ पे छोड़ भी दी जाती थी तो वो मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती थी। एक आईआईटी से पास आउट मुख्यमंत्री हैं और ये जूनियर इंजीनियर्स वगैरह भी कहीं अच्छी जगह से बीटेक या पॉलिटेक्निक किए हुए लोग हैं। इनकी बुद्धि में ये चीज़ जानी चाहिए कि ये जो रोड इन्होंने बनाई है ये सीमेंटेड रोड है, और ये जो गंदगी है वो ये सीमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ये जो इन्होंने बाहर गंदगी जो है छोड़ दी है, ये क्या होगा, बाद में धीरे धीरे वो वापस सीवर में चली जाएगी और अंत में फिर से सीवर होगा चौक, और लोगों के घरों की हालत जो हमने दिखाई है वैसी हो जाएगी। इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है कि यदि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो शहरवासियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर निगम पार्षद राजकुमार से हमने बात सुनिए, उनका क्या कहना है। आप सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। आपने विजुअल्स देखे हैं, लोग अपने घर पे रह नहीं सकते, उसी घर में रह रहे हैं जहाँ पे सीवर का पानी है, जहाँ वॉशरूम से निकला हुआ पानी है, वहीं बच्चों को रहना है, वहीं खाना खाना है। सिर्फ सोचिए कि अगर आपका जीवन ऐसा हो जाए तो कैसा होगा। मेरे साथ क्षेत्रीय निगम पार्षद राजकुमार हैं। वहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियाँ देखी मैंने। दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियों ने विजुअल्स में हमने दिखाया है, इस वक्त हम दोबारा चलाएंगे उस विजुअल को। ऐसा क्यों होता है कि गाज निकाली जाती है, गंदगी निकाली जाती है और फिर वहीं छोड़ दी जाती है? क्या मिट्टी की सड़कें अभी भी हैं दिल्ली में जो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी उनको? क्या ऐसी समस्या है कि इस बार 25-30 साल का लगभग लोगों का अनुभव है, लोगों को नरकीय जीवन हल्की सी बरसात में जीना पड़ रहा है? ये आपको दर्शाता है प्रभात जी, ये दिल्ली की जो दिल्ली सरकार की नाकामी है वो दर्शाता है। दूसरा क्या होता है कि मेन क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो कितने स्ट्रोंग है, वो कैसा काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र से कैसा व्यवहार है, क्षेत्र में कैसे आ रहे हैं, वो सब चीज़ें उस पर गाइड करती है। सरकारी आदमी तभी काम करता है जब क्षेत्र का नेता दमदार हो, काम कराना जानता हो। अब आम आदमी सरकार के विधायक, तकरीबन विधायक, मैं तो ये कहता हूँ कि 95% विधायक ऐसे हैं जिनको आरडब्ल्यूए का नहीं पता आरडब्ल्यूए कैसे चलेगी, तो वो एक इतना बड़ा क्षेत्र कैसे चलाएंगे। महावीर के लिए लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं और आने वाले समय में दिल्ली सरकार को जवाब भी दे देंगे लोग। लेकिन एक बड़ा सवाल है, दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियाँ आ रही हैं, काम करने की कोशिश कर रही हैं, क्या आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते उन लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और उनके लिए कुछ निपटारा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और हम तो क्षेत्र में हैं और रहेंगे भी। हम तो डोर टू डोर जाने लग रहे हैं, लोगों की जो भी समस्या है उसका निवारण भी करने लग रहे हैं। और अभी कुछ ही टाइम में हम 1-2 स्टेप ऐसे उठाने वाले हैं, हालांकि वो है तो आम आदमी के खिलाफ ही, मगर भयंकर वाला प्रदर्शन करने वाले हैं हम,
क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के रसोई में भी, घर में भी, ड्राइंग रूम में भी जो सीवरेज का पानी, लेटरिन का पानी, वॉशरूम में से जो वापस पानी जो आने लग रहा है, वो लोग जो बेचारे रोने लग रहे हैं। अभी मैं बारिश के समय में क्षेत्र में निकला था और आपने भी देखा होगा मेरी वीडियो, लोग त्राही माम पुकारने लग रहे हैं। और ये लोग जी नहीं सकते अभी, क्योंकि खाएंगे तो वॉशरूम जाना है और वॉशरूम उनका उस हालत में है नहीं कि वो वहाँ जा पाए। आप क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, आपको मैप वगैरह की ज़्यादा समझ है। मुझे पहले ये बताइए कि यहाँ से जो सीवर का पानी जाता है वो जाता कहाँ है और क्या उसकी सफाई हुई? सीवर का जो पानी जाता है ये पीडब्ल्यूडी की बड़ी रोड है, जल बोर्ड की बड़ी रोड है। कहाँ पे ये एड्रेस जिंदल पब्लिक स्कूल डाबड़ी पालम रोड से जा रही है और सेक्टर 7 तक जा रही है। ये इसका वर्क ऑर्डर का टेंडर हुआ था, तो टेंडर होने के बाद भी जो यहाँ के क्षेत्र के जो भी विधायिका हैं और विधायक हैं, उन्होंने उस काम को कराया नहीं। अगर उसकी सफाई हो जाती तो आज ये लोग नरकीय जीवन ना जीते। उसका कुछ बजट वगैरह हुआ होगा, वो जाने, उनका काम जाने, उनका परमात्मा जाने। मैं उस चीज़ पर जाना नहीं चाहता। उन्होंने काम किया नहीं, वो अपनी नींद में सोते रहे। अब लोग त्राहीमाम जब पुकारने लग रहे हैं, अब जब चिड़िया चुग गई खेत फेरी क्या पछताना। जब बारिश आ गई है, उसकी ड्रेन की प्रॉपर तरीके से सफाई हुई नहीं है, वर्क ऑर्डर हुए थे, एई जेई उनके एक्शन सब इस घोटाले में फंसे हुए हैं। सब आपस में मांडवाली करके उसको नमस्ते कर दिया। अगर उसकी सफाई हो जाती तो आज लोग ये नरकीय जीवन से बच सकते थे। एक बड़ा सवाल है, दिल्ली की जो व्यवस्था है, शायद मुझे लग रहा है कि 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके हिसाब से ही चल रही है। 2011 में दिल्ली की आबादी करीब 1.5 करोड़ थी। आज दिल्ली की आबादी अगर माने तो करीब 2.5 करोड़ के आसपास होगी। अब सिंपल सी बात है, 2.5 करोड़ का लोड दिल्ली के सीवरों पे है, तो इस चीज़ के लिए इसकी सफाई होनी ज़रूरी थी। नए सीवर बनाने ज़रूरी थे, नए लाइन्स को बनाना ज़रूरी था। हमने कई लोगों से बात की है, कई निगम पार्षदों से भी बात की है। उनकी एक बात जो लगातार कॉमन निकली है वो ये निकली है कि पहले जो सीवर की लाइन्स बनाई गई थी वो 3500 लोगों के लिए, 4000 लोगों के लिए, 5000 लोगों के लिए बनाई गई थी। संख्या अलग अलग हो सकती है। वहाँ पे धीरे धीरे रिहायशी बढ़ी। अब जहाँ पे पहले 3500 की आबादी थी, वहाँ आबादी 8000, 10000, 15000 की हो गई और लगातार उसी सीवर की लाइन को एक्सपेंड किया गया, यानी कि कनेक्ट कर दिया गया। अब बड़ा सवाल ये है कि जब जो डिमांड है वो 3000 की है और सप्लाई 6000 की है, तो सिस्टम तो बर्स्ट होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टमैटिक फेलियर हुआ किसका, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या दिल्ली की जनता अब बड़े मुद्दों को छोड़ के अपनी छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर जनप्रतिनिधियों से बात करेगी? हम लगातार आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिए, लोकतंत्र में लोगों की चेतना का जिंदा रहना जरूरी है। लोगों को समझना होगा कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ बड़े मुद्दों की राजनीति के ऊपर दाव लगाकर अपने जीवन को नरकीय रूप से जीना चाहते हैं। कैमरे के पीछे सोनू, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।